बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और ज़िंदगी की हर खुशी दे। और आप सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने ईद की शॉपिंग कर ली है। और मैं आज ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज वेदर बहुत ही अच्छा था और सनशाइन थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज ईद की शॉपिंग कर लें। तो आज हम फिर ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ पे ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और जहाँ से मैं ईद की आज शॉपिंग करने जा रही हूँ वो मेरे घर के बिल्कुल ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम वॉक करके जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स भी इसी शॉप से ही ज़्यादा कपड़े बाय करती हैं, तो आइए आज मैं आप सबको जुनैद जमशेद की शॉप पे लेके जाती हूँ जो ईस्ट लंदन में है। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से एशियन ड्रेस मिल जाते हैं। और और इस शॉप की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको औरतों के, मर्दों के और छोटे बच्चों के, जो बेबीज़ होते हैं 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, और किड्स, गर्ल्स और बॉयज़, बेबी बॉयज़, सबके कपड़े मिल जाते हैं बहुत आसानी से और बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं। तो अभी हम इस शॉप के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कपड़े आए हुए हैं। और ईद की न्यू कलेक्शन आ गई है और साथ में स्प्रिंग के भी कपड़े आ चुके हैं। और ये ब्लैक ड्रेस देखिए कितना प्यारा है, इसके ऊपर गोल्डन काम हुआ हुआ है। और ये सब कुर्ते लगे हुए थे, ये प्रिंटेड कुर्ता था, कढ़ाई वाले भी थे। और कुछ कुर्तों के ऊपर पेंट भी हुआ हुआ था ना। और कुछ कुर्ते मैंने देखे थे जामावार होती है ना, वो वाले थे। और ये ड्रेस मुझे बेबी ब्लू तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ना, ये कढ़ाई वाला। ये बहुत नाइस था, इसकी कढ़ाई बहुत प्यारी लग रही थी, कंप्यूटर वाली। और इसके बाजुओं का डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और ये वाइट कुर्ता भी बहुत ही प्यारा था ना, इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था। ये सब वाइट में थे, ऑफ वाइट में थे। और ये शाइनिंग वाला कुर्ता था और इसके बाजू का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था ना। और इसके गले पे सिल्वर काम हुआ हुआ था। और ये भी कढ़ाई वाला था कुर्ता और इसके बाजू भी बहुत प्यारे बने हुए थे। और ये 93 का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद की वजह से ना इन्होंने कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा कर दी थी ना। तो ये 31 पाउंड का था। तो ये वेलवेट का ड्रेस था, ये भी बहुत प्यारा था, इसकी बाजुओं पे भी बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था। और ये अनस्टिच ड्रेस थे। और यहाँ पे हमारे ईस्ट लंदन में तो अनस्टिच ड्रेस की एक शलवार कमीज़ की सिलाई 30 पाउंड, 35 पाउंड, 40 पाउंड है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इससे अच्छा है तो आप रेडीमेड ही ले लो ना, सिले हुए कपड़े। अनस्टिच लेने का तो फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा इसको सिलाई करने में पैसे स्पेंड करोगे।
और ये सारी चप्पल्स लगी हुई थी। चप्पल तो मुझे इतनी खास नहीं लगी ना। और ये वाइट कलर की शर्ट थी, तो इसके ऊपर भी देखे कितना प्यारा काम हुआ है ना। और ये टैसल्स देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये शर्ट ना फ्रॉक टाइप बनी हुई थी। तो ये बेबी ब्लू भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेबी ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है ना। इसके ऊपर लाइट लाइट सिल्वर सा ना काम हुआ हुआ था। तो ये ऑरेंज था। ऑरेंज के ऊपर वो मुकेश बनी हुई थी। जब हम बचपन में जब छोटे होते थे ना, तो तब ये बहुत ही फैशन था मुकेश का ना। तो अब भी मैं देख रही हूँ कि बहुत से कपड़ों पे भी जो नए आए हैं ना, तो उसके ऊपर में कैश लगी हुई है। तो ये चुनरी का डिज़ाइन था। ये चुनरी भी मेरी तो बड़ी फेवरेट है। मुझे तो चुनरी के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर मोतियों का भी काम हुआ हुआ था ना। तो इसमें ये ब्राउन भी आ गए हैं, आगे वाइट है और आगे प्रिंटेड कुर्ते हैं। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। ये सारे कुर्ते प्रिंटेड हैं। और ये बड़ा फैंसी लग रहा था ड्रेस। और ये डार्क ग्रीन था। ये बड़ा लश पश था ना। इसके ऊपर भी मकैश का काम हुआ हुआ था। तो ये गोल्डन था। इसके ऊपर गोल्डन कढ़ाई हुई थी। ये ब्लैक था वेलवेट का ड्रेस ना। और ये पेंट वाला था कुर्ता। और इस शर्ट का भी ना बाजू का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना, सबके बाजुओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए थे और प्यारे लग रहे थे डिज़ाइन ना। और ये सब कपड़े पाकिस्तान से आए हुए थे। तो इन कपड़ों पे जो प्राइस थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में इतने एक्सपेंसिव नहीं कपड़े मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। और इस पाकिस्तान में इतने प्राइस नहीं है। और ये सब प्रिंटेड थे। ये सब चुनरी में थे। चुनरी में कोई रेड था, कोई पिंक था। और ये सब जेंट्स के कपड़े आ गए थे। और जेंट्स के कुर्ते भी थे, वेस्ट कोट्स भी थी। और ये वाइट कढ़ाई वाले कुर्ते थे। और इसकी कीमत 27.99 थी। कुछ सादा थे, कुछ कढ़ाई वाले थे। और कुछ शर्ट्स के कॉलर पर कढ़ाई हुई थी। और यहाँ पे भी देखें कि लंदन में भी जेंट्स की शलवार कमीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इतनी शलवारी कमीज़ें, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सब ने ज़्यादा पैंट शर्ट ही पहनी होती है, इंग्लिश ही कपड़े ज़्यादा पहने होते हैं। तो जब एशियन लोग, जब ईद आती है ना, तो बंगाली सब, मुसलमान, ये सब लोग शलवारें कमीज़ें तब पहनते हैं। या कोई शादी हो जाए, शादी का फंक्शन हो जाए, जैसा कि तेल मेहंदी, ऐसे कुर्ते चलते हैं तेल मेहंदी पे ना। और जेंट्स की भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। और ये स्मॉल शर्ट थी ऊपर। और ये ब्लू कलर में था। और ये डिज़ाइनिंग वाला था। और इसकी भी प्राइस काफ़ी थी ना। कीम
कीमत में बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। और ये 16 पौंड 99p का था। और एक और ये ना शर्ट में एक येलो शर्ट भी थी ना जेंट्स की, ये ब्लू वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये वाला। ये पर्पल भी था जेंट्स का कुर्ता, ये भी अच्छा लग रहा था। और जेंट्स के भी कपड़ों में ये फैंसी था ना, फैंसी भी थे कुर्ते ना, और साथ में इसके वाइट शलवार थी, और ये ब्लैक कुर्ता था, ग्रे। और जेंट्स के ये जूते थे, ये जूता मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ऊपर ये कढ़ाई वाला था और बकाया सादे थे, और ये भी इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी ना। देखिए पाकिस्तान जैसे जूते हैं, ये सब पाकिस्तान से ही आया हुआ है माल, ये जूते कपड़े सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। और जो पाकिस्तान में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वो कहते हैं लंदन से भेजें, लंदन से भेजें, तो लेकिन ये तो सब कुछ यहाँ पे जो आया हुआ है वो पाकिस्तान से ही है। ये ब्लैक चिकनकारी का भी कुर्ता था जेंट्स के कपड़ों में, चिकनकारी के भी थे, कढ़ाई वाले भी थे, सादे भी थे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, कलर्स में भी, कढ़ाई में भी। मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर लेडीज़ के कपड़े देखती हूँ, तो आज मैं व्लॉग बनाते हुए सब जन। और जो यहाँ पे वेस्ट कोट भी बड़ी प्यारी थी ना, ब्लू में। और वेस्ट कोट बनारसी कपड़े में भी थी, फैंसी भी थी, कढ़ाई वाली भी थी, डिज़ाइनिंग वाली भी थी, और सिंपल भी थी। और ये सब मेंस की वेस्ट कोट थी। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ना, ये लॉन्ग मैक्सी टाइप था बना हुआ। और ये सब मकैश के थे कपड़े, गोल्डन ऑरेंज, सब शादियों वाले कपड़े थे ना ये। और ये किड्स के कपड़े थे। और ये देखें कुर्ता कितना प्यारा बना हुआ है ना, लेडीज़ एंड इन्फेंट। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा हुआ था, येलो में। और ये भी प्यारा था, ये कढ़ाई वाला था ना। और ये इसके साथ पिंक था, पिंक ड्रेस भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये वाला। इसके भी प्राइस 28 पौंड 99p थे। और बच्चों के भी छोटी छोटी शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई हुई भी थी, लेसें भी लगी हुई थी, और शरारे भी थे, लहंगे भी थे, स्कर्ट्स भी थे, सारे बड़े प्यारे लग रहे थे कपड़े।
जैसे पाकिस्तान में सेलें लगती हैं, यहाँ पे भी लगती हैं ना, जब ये 20% ऑफ भी हो जाता है, 30% भी ऑफ हो जाता है, 50% भी ऑफ हो जाता है। और ये सारे यहाँ पे परफ्यूम्स भी लगे हुए थे, ये परफ्यूम्स थे सारे। ये इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी परफ्यूमों की ना, ये सब सामने परफ्यूम ही थे। और ये सब ऊपर सब शलवारें और पजामे भी थे, ट्राउज़र भी थे, और ये भी कढ़ाई वाली चादरें भी बनी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बड़ा पसंद आएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।